Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So guys, आज जो हम रीडिंग करने वाले हैं इसमें हम बेसिकली देखेंगे कि आपसे कौन जेलस है, ठीक है। और ये रीडिंग जो है ये थोड़ी सी ट्रिगरिंग इसमें मैसेजेस हो सकते हैं, लेकिन ये रीडिंग बेसिकली इसी वजह से है, ये रीडिंग इसी वजह से मैं कर रही हूँ ताकि आपको पता चल सके कि कौन आपसे जेलस है। और ताकि ये होता है ना, कुछ कुछ लोग हमारे से जेलस होते हैं जो हमारे फ्रेंड्स होते हैं खुद के, और जब हमें बाद में ये चीज़ रियलाइज़ होती है कि हाँ ये तो मेरा अपना था जो मुझसे जेलस होता था, तो हमें लगता था हमें अपनी बातें नहीं बतानी चाहिए थी, राइट। तो ये बेसिकली ये रीडिंग उसी लिहाजे से है कि कौन आपसे जेलस है, क्या ये कोई आपके अपनों में शामिल तो नहीं, अगर हाँ देन थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 ऑप्शन है। फर्स्ट में हमारे पास है मास्टर जीसस, सेकंड में हमारे पास है काली माँ, थर्ड में हमारे पास है आर्क एंजल माइकल, ठीक है। आपको इन तीनों में से जो भी कार्ड अट्रैक्ट कर रहा है या फिर जिस भी एनर्जी के साथ, मास्टर जीसस के साथ अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हो तो ऑप्शन 1 चुनो। तो वैसे ही जो भी एनर्जी के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हो उस कार्ड को पिक करना। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले मैं बता दूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, एंड ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो या बिना देरी किए अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाई ऑप्शन 1। सो अगर आपने फर्स्ट कार्ड यानी कि मास्टर जीसस के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आप लोगों के लिए है। सो लेट्स सी। यहाँ पे सबसे पहले मैं आपके बारे में कुछ बात करना चाहूँगी, आप कैसे हो, तभी आप इस चीज़ को कंफर्म करना कि ये रीडिंग आपकी है कि नहीं है। मे बी आप सबको ह्यूमैनिटी के बारे में बहुत टीच करते हो, इंसानियत बेसिकली आप लोगों को सिखाते हो, हेट किसी में नहीं डालो, इन द सेंस हेट नहीं फैलाओ। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनको कोई कितनी भी नफरत करे वो सामने से कुछ नहीं कहते, राइट। तो मे बी बहुत ही ऐसे फॉरगिवनेस लिखा भी हुआ है यहाँ पे, तो मे बी आप लोगों को माफ़ करते चलते हो। यू डोंट केयर, आप किसी के लिए ग्रजेस नहीं लेके चलते अपने दिल में। आपको ऐसा लगता है कि जान दो, जो हो गया सो हो गया, राइट। मे बी आप जैसे यूनिवर्स से कनेक्टेड बहुत रहते हो, या तो फिर बहुत ही स्पिरिचुअल इंसान हो। मास्टर जीसस बेसिकली या तो फिर आपको बहुत पसंद है, कुछ लोगों के लिए ये मैसेज है कि या तो फिर आपको मास्टर जीसस बहुत अच्छे लगते हैं, है ना। कभी कभी कुछ ऐसे गॉडेस होते हैं जो हमारे फेवरेट होते हैं, तो मे बी मास्टर जीसस आपके फेवरेट है, या तो फिर ये आपको गाइड करते हैं टाइम टू टाइम। लेकिन या तो फिर ये आपके स्पिरिचुअल टीम से जैसे है, आपके एक जैसे गार्डियन एंजल यू कैन से। सो या यहाँ पे जो मास्टर जीसस आपको मैसेज दे रहे हैं वो यही है कि हमेशा आपको बचपन से एक ही चीज़ सिखाई गई है, एकता के बारे में, राइट। कि एकता बना के रखो, कभी किसी भी रिलीजन में या फिर कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के लड़ाई नहीं करनी, एकता बना के रखना है, राइट। तो मे बी आप एकता में ही विश्वास करते हो, यू डोंट केयर अगर आपके इर्द गिर्द कोई और रिलीजन वाले लोग भी हैं, तभी भी आप किसी को कुछ नहीं कहोगे, ट्रोल नहीं करोगे, हेट नहीं करोगे, क्योंकि आपका ऐसा लगता है कि ये मेरे धर्म में मुझे नहीं सिखाया जाता, ये मुझे मेरे फैमिली ने नहीं सिखाया है, राइट। तो यहाँ पे मैं भी बहुत एकता बना के रखने वाले आप इंसान, बहुत ही पीस से रहने वाले। लेट्स सी। ऑप्शन 1 इस कार्ड को हम थोड़े से साइड पे रख लेते हैं, लेट्स सी कौन आपसे जेलस है। ऑप्शन 1। मे बी जो भी इंसान है ना ये एक मिनट, खुशियाँ, आपकी जो खुशियाँ, जो आप स्माइल करते रहते हो हर वक्त, जो कोई भी दिक्कत आ जाए, जो भी प्रॉब्लम आ जाए, आप बस हंसते रहते हो ना, ये इंसान इससे बहुत जेलस है। ये जो भी इंसान है ये बेसिकली एक टाइम पे आपकी पूरी फैमिली को या तो फिर पसंद था, या तो फिर पूरी फैमिली ने इसने जगह बना ली थी। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो हमारी फैमिली में जगह ले लेते हैं, राइट। हमारे अपने नहीं होते लेकिन फिर भी हमारे फैमिली में जगह ले लेता है। तो मे बी ये वही इंसान है जिसने आपके फैमिली में जगह ले लिया था, जिसने आपके माँ बाप का दिल जीत लिया था। एक टाइम पे लगता था सभी को कि ये इंसान बहुत अच्छा है, लेकिन एंड में जब इस इंसान ने गिरगिट जैसा अपना रंग बदला तो आप सभी को एक धक्का सा लग गया था, जिसकी वजह से एक बहुत ही शांति का माहौल क्रिएट हो गया था। शांति नहीं, डेट्स कॉल्ड डिप्रेशन का माहौल क्रिएट हो गया था। और वो अभी तक जैसे आपके साथ चल रहा है। वो याद जो है, वो जो भी उस टाइम पे हुआ है, वो आपके फैमिली के भी माइंड में वो जैसे बात छप सी गई है कि ये चीज़ हो चुकी है। तो बेसिकली ये वही इंसान है जो मतलब आपकी फैमिली में रह चुका है, राइट। और ये वही इंसान है जिसने बेसिकली धोखा दिया आपको, और वो आपकी स्माइल से बहुत जलता है। बेसिकली इसको आपकी स्माइल से बहुत दिक्कत होती है कि आप हंस रहे हो टाइम टू टाइम, क्यों हंस रहे हो, रोते रहो ना, क्यों हंस रहे हो आप। तो बेसिकली मैं तो कहूँगी जब ऐसे लोग हमारे स्माइल से जलते हैं ना तो और स्माइल करना चाहिए, है ना, क्योंकि उन्हें जेलसी हो रही है और वो जलते रहे, हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, राइट। तो या स्माइल करते रहिए, स्माइल कभी मत छोड़िएगा। जब आपको पता चला है कि लोग आपके ओ गॉड स्माइल से जलते हैं, देन आपको तो और स्माइल करना चाहिए, क्योंकि ये आपकी पावर है। ये स्माइल जो है ये आपकी पावर है, और जो भी लोग आपसे जलते हैं उनकी कमज़ोरी है ना। और स्माइल करना चाहिए मैं तो कहूँगी। लेट्स सी। वी हैव 2 ऑफ कप्स। या ये जो भी इंसान है मे बी आपके पास्ट से है, पास्ट से
पास्ट में भी आपका लवर रह चुका होगा। लुक बॉटम तक हमारे पास है टावर। तो यार में भी ये पास्ट में आपका लवर रह चुका है। ये इंसान में भी आपका एक्स हो सकता है। कुछ लोगों के लिए जो भी इंसान है ये बेसिकली एंटर, जैसे ये एंटर फैमिली के इससे क्या होगा, मे बी इसने आपके फैमिली से पहले दोस्ती करी होगी, आपके मदर फादर से दोस्ती करी होगी, फिर ये इंसान आपसे बात करा होगा इस इंसान ने, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली ये रिलेशनशिप वाइज था पास्ट, मतलब पास्ट जो है उसमें ये इंसान में भी आपका लवर हो सकता है, या तो फिर आपका एक्स हो सकता है। जो भी था बेसिकली थोड़ा सा डोमिनेटिंग था ये इंसान, अपनी चलाने वाला, कि कुछ भी हो जाए अपनी चलाना है, अपना बात पहले रखना है। तुम कौन हो, तुम कोई नहीं हो, तुम मेरे सामने तुम्हारा कोई अस्तित्व नहीं है। बार बार इस चीज़ को आपको रियलाइज़ करवाता था कि आप कोई नहीं हो, आपका कोई अस्तित्व नहीं है। तो 2 ऑफ कप्स बेसिकली ये जो भी इंसान है, आपको ऐसा लगता था कि उस इंसान के साथ मेरी मैरिज होगी, मेरी शादी होगी, हम आगे जाएंगे, ये होगा वो होगा। मे भी आप लोगों ने अपने बच्चों के भी नाम सोच लिए होंगे। तो जो भी था आपको यहाँ पे मैसेज यही दिया जा रहा है कि ये इंसान आपसे जैसे बहुत बहुत जेलसी रखता है, ये इंसान जैसे आपको पसंद नहीं करता। लोग टावर है, ये कुछ ना कुछ ऐसा करने का कोशिश करता है जिसकी वजह से आपका नाम खराब हो। जहाँ पर भी आप रहते हो में भी ये इंसान एक साये की तरह चला आता है। कभी कभी कुछ ऐसे बुरे साये होते हैं ना, सुना होगा आपने, वो कई कई लोगों के मुँह से सुना होगा, कुछ ऐसे बुरे साये हमारे पीछे पड़े रहते हैं, सुना होगा आपने। खास करके विलेज साइड पे हम ज़्यादा सुनते हैं ये बातें। तो बेसिकली वैसा ही कुछ है कि कोई ये बुरा साया है, लेकिन बेसिकली बुरा साया प्रेत को बोला जाता है, भूत प्रेत को बोला जाता है। लेकिन ये इंसान का बुरा साया आपका पीछा ही नहीं छोड़ता, जहाँ जाओ वहाँ आ जाता है। इसका मोटिव बताती हूँ मैं कि ये क्यों आता है आपके पीछे, और बार बार जहाँ पे आप जाते हो क्यों आपके पीछे पड़ा रहता है। इसका एक ही मोटिव है कि ये आपको बदनाम करना चाहता है, कि इसको लगता है कि आपका, अगर मान लीजिए आपकी कहीं पर इज्जत है तो वो इज्जत ना रहे, क्योंकि आपने इसको डिसरिस्पेक्टफुली छोड़ा है इस इंसान को। तो इसको लगता है कि अब आपकी भी इज्जत कहीं नहीं रहनी चाहिए। और जो इसके बदले की भावना है ना बच्चों वाली की, जैसे बच्चे को कैसे एक लॉलीपॉप चाहिए होता है, कभी कभी कुछ बच्चों को आपने देखा होगा बिना कोई रीज़न के बोलते हैं किसी को भी कि मैं मार दूंगी, मैं ये कर दूंगी। तो वैसा ही सेम ये इंसान है, बच्चा जैसा नहीं है, इनोसेंट नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा मतलब बचकाना है। सो या 2 ऑफ कप्स, ये जो भी इंसान है छोड़ो यार छोड़ो मतलब थोड़ा सा डोमिनेटिंग है, थोड़ा सा अपनी चलाने वाला था ये इंसान। वी हैव 7 ऑफ सोर्ड्स। आपने इसको बहुत ही रंगे हाथों पकड़ा था, मे बी आपने इसको जैसे इन द सेंस रंगे हाथों पकड़ना कि मतलब मे बी आपसे चीट कर रहा था ये इंसान, और वो सडन आपको पता चला, लेकिन आप विश्वास नहीं करते, ट्रस्ट नहीं कर रहे थे उस बात पे, लेकिन सडन वो डायरेक्ट आपको फेस दिखा दिया गया कि देखो, अब देखो। जब आपने सामने से देखा ना कि हाँ ये इंसान मेरे पे चीट कर रहा है, तब आपको ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि मैं कितनी बड़ी गलती कर रहा था। उसके बाद भी आपने ट्रस्ट करा था 1-2 बार कि चलो ठीक है ये इंसान सुधर गया होगा, लेकिन कहते हैं ना कि कभी कोई सुधरता नहीं है। फितरत में कि जिसके धोखा है ना, जिसके फितरत में ही धोखा, वो इंसान क्या ही सुधार सकता है खुद को। सो या 7 ऑफ सोर्ड्स, ये जो भी इंसान है इसने आपको चीट करा था, और ये बेसिकली चाहता है कि आपके जीवन में कुछ अच्छा ना हो। पता नहीं क्यों इसकी ऐसी सोच है कि आपके साथ आपका कर्मा होगा। आई डोंट नो, बेसिकली बुरा इसने आपके साथ करा है, लेकिन इसको लगता है आपके साथ कर्मा होगा क्योंकि आपने इसके साथ बुरा करा है। वहाँ दी ऐसे ही थोड़ी मैंने बचकाना कहा था मुझे समझ आ रहा है। 7 ऑफ सोर्ड्स, वाओ। सो या बहुत अलग किस्म का इंसान है, पता नहीं क्या सोचता है ये इंसान। तो 7 ऑफ सोर्ड्स में भी ये इंसान आपसे इसी वजह से जेलसी रखता है, बिकॉज आपके मदर फादर इतना कुछ होने के बाद भी आपको सपोर्ट करते हैं। मे बी जब इस इंसान ने आपको धोखा दिया था तब आपके मदर फादर थे, है ना। ऐसा नहीं किया था कि वो आपको गंदा ट्रीट कर रहे थे या फिर ऐसा कुछ, है ना। वो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं और अभी भी आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं। अभी भी आपको उतनी फ्रीडम दे के रखे हैं उन लोगों ने, आपके मदर फादर ने अभी भी उतना ही फ्रीडम दिया है आपको, ये बात होने के बाद भी कि वो इंसान धोखेबाज है ना, उतनी ही फ्रीडम आपको दी है। आपके मदर फादर को अभी भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर आप इस इंसान से दोबारा कांटेक्ट करो, क्योंकि आपके मदर फादर को पता है कि आप बड़े हो चुके हो, राइट। तो बेसिकली इसको ये बात बहुत खलती है, क्योंकि मे बी इसके घर में बहुत स्ट्रिक्ट इन सही चीज़ों को माना जाता होगा, या तो फिर इसको जेलसी बहुत होती है आपके मदर फादर से कि इतने ज़्यादा लविंग क्यों है ना। और बार बार ये इंसान, जब भी आप लोग रिलेशनशिप में आए होंगे, बार बार ये इंसान आपके मदर फादर के बारे में बुराई करता होगा कि अरे तुम्हारे माँ बाप तो ऐसे है, तुम्हारे माँ बाप तो सपोर्टिव नहीं है। कुछ भी अगर आप बताते होगे कि मेरी मम्मा ने मुझे ये बताया, आज मुझे ये बोला, तो ये टाइम टू टाइम ना बोलता रहता होगा कि मुझे तो पता है तुम्हारी मम्मी ऐसी है वैसी है, देखा है ऐसा वैसा, मतलब बहुत ऐसी आपको खिलाफ़ करता था आपके पेरेंट्स के जान करके, क्योंकि इसको ऐसा लगता था कि इसको प्यार नहीं मिलना चाहिए। मे बी इसको अपने मदर का प्यार नहीं मिला है, या तो फिर इसको अपने फादर का प्यार नहीं मिला है, तो इसको लगता है कि किसी और को भी नहीं मिलना चाहिए, खास करके मैं जिसके साथ रिलेशनशिप में हूँ उसको तो और नहीं मिलना चाहिए। साइको, बेसिकली साइको।
ऐसा इंसान लिटरली जिसके जीवन में खुद दुख होता है ना, वो सोचता है कि उसको वो दुख ना मिले जो हमारे रिलेशनशिप में आया है, मतलब जिसके साथ हम रिलेशनशिप में आए हैं, सामने वाले को वो दुख ना मिले। गज़ब है यार, गज़ब इंसान है। क्या बोलूँ मैं, तो मेरे साथ ये हुआ है तो मुझे तुम्हारे साथ भी यही करना है। ओह गॉड। लाइक सी वी हैव 10 ऑफ सॉर्ट्स। ये जो भी इंसान है, ये जो भी आपसे जेलेसी रखता है, ये डेफिनेटली आपका एक्स ही है, और उसके अलावा मुझे नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि उसके अलावा आपको किसी से और से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता उतना। सो या 10 ऑफ सोर्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि मे बी इस इंसान की वजह से ये इसने आपको ट्रस्ट दिलाया था। इसने आपको ट्रस्ट दिलाया था कि देखो, मतलब बेसिकली इसने आपका दिल जीत लिया था। इसने आपको ट्रस्ट दिलाया था कि देखो मैं एंड तक तुम्हारा साथ दूंगा, है ना, ऐसा आपको पूरा ट्रस्ट दिला दिया था। लेकिन एट द एंड जब आपने इसका ट्रस्ट करा, बेसिकली जब आपने इसके साथ प्रोमिस करे, जब वो सारी चीज़ें हो गई, जब इसका मन भर गया, तो इसने जैसे एक आपको डिप्रेशन सा दे दिया था इसने, कि मैं बात नहीं करना चाहता तुमसे, तुम जाओ, तुम ऐसा तुम वैसा, राइट। तो ये इसका एक तरीका था, ये इसका एक तरीका था बात ना करने का। और आपको जैसे कभी कभी कुछ लोगों को आपने देखा होगा, खास करके मैं इस चीज़ के लिहाज से बोलना चाहूँगी क्योंकि ये पास्ट का आपका एक्स है ना, तो इस चीज़ के लिहाज से मैं बोलना चाहूँगी कुछ लोग ना बड़े ही ख़राब से होते हैं। पता है क्यों? खुद गलती करेंगे, खुद चीटिंग करेंगे, लेकिन बाद में आपका नाम डाल देंगे कि आप चीटिंग कर रहे थे, क्योंकि आपने ये बातें बोली तो मुझे ऐसा लगा कि आपको बात करने का मन नहीं है, और इसी वजह से मैंने आपको ब्लॉक कर दिया। तो ये बहुत ही सिली सी बात होती है, कोई भी इतनी बचकानी बात पे कोई रिलेशनशिप एंड नहीं होता। और मे बी अगर इसी बात पर रिलेशनशिप आपका एंड हुआ था, या फिर इसी वजह से पहले ये चीज़ हुई होगी कि सामने वाले ने कुछ ऐसा साइन देना स्टार्ट कर दिया होगा कि उसको आप में इंटरेस्ट नहीं है, फिर धीरे धीरे करके आपको रियलाइज़ होने लगा होगा कि हाँ शायद ऐसा हो रहा है, या फिर मेरे तरफ से शायद मैं इस इंसान से प्यार नहीं करता हूँ। तो बेसिकली इस इंसान की आदत थी अपनी गलती किसी और के ऊपर डालने की। आप ब्लेम मत करा करो खुद को, रिग्रेट मत करा करो। मैं तो कहूँगी जो हुआ सो अच्छा हुआ, क्योंकि ये जितना नावाकौल इंसान है, ये बेसिकली जितना खुद जो करेगा वो आपके ऊपर डाल देगा। तो ऐसे इंसान के साथ रह कर क्या ही फ़ायदा है, राइट। चीटिंग, बेसिकली चोरी करना, चीटिंग करना, है ना, झूठ बोलना, फरेबी था ये इंसान। 10 ऑफ सोर्ट्स, इसने आपको दुख दिया, इसने जैसे फैमिली से आपका जैसे रिश्ता ख़राब कर दिया, इसने और लोगों से आपका रिश्ता ख़राब कर दिया, इसने आपके फ्रेंड्स, जैसे आपके मान लीजिए कोई फ्रेंड हुआ करते थे बहुत प्यारे, बहुत ही ख़ास फ्रेंड्स, उनसे आपका जैसे इसने फ्रेंडशिप तुड़वा दी, सारी चीज़ें मतलब जैसे इसने ख़त्म सा कर दिया था, है ना। और वही इंसान आपसे जेलस बहुत है, इसको ऐसा लगता है कि आपके साथ कर्मा होगा। वी हैव द सन इन रिवर्स। करंट में आप जिस भी चीज़ में हो, करंट में जो भी चीज़ें अभी तक आपने हासिल करी है, आपको वो चीज़ें छोटी लगती है, लेकिन इस इंसान की नज़र से ये बहुत बड़ी चीज़ें हैं, जिसकी वजह से ये अभी भी चाहता है कि आप इस इंसान के जीवन में आओ, बताओ इसको क्या चल रहा है, कुछ अच्छा चल रहा है, कैसे अच्छा चल रहा है ना। आपने इसके साथ बुरा करा है, इसको लगता है इसके साथ कर्मा क्यों नहीं हो रहा है। वाओ। तो सन, मैं बहुत चौंक रही हूँ इस चीज़ को देख करके कि एक इंसान जो खुद से कुछ बुरा करके, खुद चीटिंग करके दूसरों को कैसे कर्मा बता सकता है। आई डोंट नो, मेरे पास वर्ड्स नहीं है, मतलब सीरियसली ऑप्शन 1, कहाँ से ऐसे लोग आते हैं। मैं क्या बोलूँ, मेरे पास कुछ अल्फाज नहीं है लिटरली। तो सन का कार्ड करंट में आपके जीवन में जो भी अच्छी चीज़ें चल रही है, मैं कहूँगी बेसिकली हैप्पी न्यूज़ जो भी है करंट में आपको जीवन में मिल रही है, तुरंत किसी को शेयर मत करिए, ठीक है। अगर मान लीजिए आप एक इन्फ्लुएंसर भी हो तो लेट पोस्ट करा करिए फ़ोटोज़। मान लीजिए अगर आप कुछ खा रहे हो तो उसको 2-4 दिन बाद पोस्ट करना। तुरंत सडन पोस्ट करोगे तो उससे क्या होता है पता है, कि बेसिकली हमारे में ब्लॉकेज आता है, हमारा मूड ख़राब हो जाता है। आपने देखा होगा कभी कभी ऐसा होता है कि हमारा मूड बहुत अच्छा होता है, हम खुशी से कोई चीज़ पोस्ट करते हैं, अगले पल हमारा मूड बहुत ख़राब हो जाता है। और एक बार मान सकते हैं, 2 बार मान सकते हैं, 3 बार मान सकते हैं, 4 बार मान सकते हैं कोइंसिडेंस हो रहा है, लेकिन बार नहीं होता। बार जो चीज़ हो रही होती है वो कोइंसिडेंस नहीं होती, राइट। तो ये कोइंसिडेंस नहीं है जो बार आपका मूड ख़राब हो जाता है, कुछ भी हैप्पली करते हो और बाद में आपका मूड ख़राब हो जाता है जब भी सोशल मीडिया पे कुछ पोस्ट करते हो। तो सन का कार्ड बेसिकली जब कोई हमारे लिए बहुत ही हार्मफुल एनर्जी रखता है ना, इन द सेंस जब कोई हमारे लिए बहुत ही बुरा सोचता है ना, बहुत ही बुरा, जब कोई हमारे बारे में बहुत ही बुरा सोचता है ना, बहुत ही बुरा, तब ऐसा होता है कि हमारे इर्द गिर्द एक ब्लॉकेज क्रिएट कर देता है वो इंसान। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोशल मीडिया छोड़ दो। अगर आप सोशल मीडिया पे हो तो मत छोड़ो सोशल मीडिया, उल्टा सोशल मीडिया पे तो एक्टिव रहा करो, लेकिन थोड़ा लेट पोस्ट। करंट में जो हो रहा है उसको 4-5 दिन बाद पोस्ट करो। तुरंत करोगे नेगेटिविटी फील होगी,
वो थोड़ा लेट से पोस्ट करा करो ताकि उसका असर आपको ना हो। सो या सन का कार्ड बेसिकली एक पॉजिटिव हैप्पी न्यूज़ के बारे में बता रहा है। मे बी इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि आपके जीवन में जैसे सब कुछ अच्छा हो गया है, आप जैसे सक्सेसफुल हो जाओगे अब, क्योंकि अब आपके जीवन में जैसे आपने सारी चीज़ें हासिल कर ली है। मे बी ये जो भी आपका एक्स है ना, इसको लगता है कि आपने आपके जीवन में करंट में कोई रिलेशनशिप है, करंट में आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हो, तभी आप जैसे इतने हैप्पीली रहते हो, तभी आपके पास आज जो भी है। मे बी आपने उसको, इस इंसान को ऐसा लगता है, मे बी अभी आपने हाल में नया रिंग खरीदा है, या तो फिर कोई नया पेंडेंट खरीदा है, या तो फिर कोई नया ब्रेसलेट खरीदा है, जो लिटरली एक पार्टनर देता है ना। और इसी वजह से इस इंसान को लग रहा है कि यस, आप एक रिलेशनशिप में हो, या फिर आपका कहीं पर रिलेशनशिप है किसी और के साथ, जो इस इंसान को जानने में बहुत उमंग है, जैसे कि किस रिलेशनशिप में हो, कैसा दिखता है ये इंसान, कैसा मतलब कैसा है, कैसी है। बेसिकली इसको इस बात में बहुत इंटरेस्ट है। सो या बहुत ही डिफरेंट किस्म का इंसान। और लेट्स सी और कुछ मैसेजेस। वी हैव 5 ऑफ कप्स। ये जब भी इंसान, ये जो भी इंसान है, ये जब भी आपके जीवन से गया होगा ना, लिटरली ट्रॉमा आपको बहुत दिया होगा इस इंसान ने। बेसिकली एक मौत के कुएं में डाल देना, वैसा आप कह सकते हो। तो बेसिकली वैसा आपको कर दिया था इस इंसान ने, जैसे कि ना ही आप कहीं जा पा रहे थे, ना ही आप घर में ही रह पा रहे थे। घर में रह रहे थे, ताने सुनने को मिल रहे थे, बाहर जा रहे थे, लोग गलत निगाह से देख रहे थे, पता नहीं लोग क्या ही सोच रहे थे। तो बेसिकली बहुत ही डिप्रेस्ड कर दिया था आपको। बहुत ही, जैसे में भी आप बहुत ही फैमिली पर्सन हो, लेकिन ये इंसान ने जैसे ही आपको ये धोखा दिया, बिल्कुल ही फैमिली से निकल गया, आपको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था फैमिली से। एक टाइम ऐसा आया था जब आप एकदम नम पड़ गए थे, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कौन क्या कह रहा है, कौन क्या नहीं, कौन कैसा रिएक्ट कर रहा है, कैसा नहीं। आपको बस मतलब था खुद से, आपको बस मतलब था कि ये इंसान अब क्या कर रहा है, इसको स्टॉप करना है, इसने मैसेज तो नहीं करा, बार बार आप चेक करते रहते थे, राइट। तो बेसिकली ये जो भी इंसान है, ये आपसे जेलिसी रखता है, ये आपसे हेट करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है आपके साथ कर्मा होना चाहिए, क्योंकि आपने इसके साथ चीटिंग करी है। ये इंसान खुद का भूल रहा है। एंड यकीन करिए, ऐसे लोग जो होते हैं ना, जो ऐसी हरकतें देते हैं खुद बुरा करके दूसरे के साथ, फिर सोचते हैं कि सामने वाले के साथ ही बुरा हो, उसको मास्टर जीसस अच्छा बताते हैं, है ना। तो मैं कहूँगी फॉरगिव कर दीजिए इसके साथ अपनी एनर्जी। अगर आप डिस्कनेक्टेड हो कि नहीं हो। वी हैव 6 ऑफ सोर्ड्स। नहीं, आपने अपनी एनर्जी डिस्कनेक्ट करी है, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी जब भी आप आजकल में देख लोगे इस इंसान को, तब आप थोड़े से सहम से जाओगे, क्योंकि वापस से आपको वही ट्रॉमा याद आने लगता है। तो पूरी एनर्जी डिस्कनेक्ट करिए, उस इंसान को माफ़ करिए जो हुआ, ठीक है, इट्स ओके, मूव ऑन करिए आगे। देन आप इसके साथ इसका कर्मा देखोगे। इसके साथ एक बहुत ही इसके साथ ना बहुत, अब कह लो बहुत ही तगड़ा वाला कर्मा होने वाला है, बिकॉज इस इंसान ने अच्छा नहीं करा है जो करा है, इसने आपको सफ़र में डाला बेसिकली। ये सब जानते हुए भी कि आपने बचपन से बड़े होते तक आपने इतना ट्रॉमा झेला है, आपको इतनी जगह से प्रॉब्लम्स मिले, फिर भी इस इंसान ने आपको ट्रॉमा दिया, फिर भी इस इंसान ने आपको वही फेस पे खड़ा कर दिया जो एक टाइम पे आप फेस पे खड़े थे। वापस से इस इंसान ने आपको वही फेस पे खड़ा कर दिया था, जहाँ पे आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था, जहाँ पे मन नहीं लगता था कोई भी चीज़ में। मान लीजिए अगर आपको खाना बहुत पसंद है, फूडी हो अगर आप, तो एकदम खाने पर से मन उठ गया था, मन ही नहीं करता था खाने का, एक दिन हो गए खाना नहीं खाया, भूख लगी नहीं रही है, वैसा हो गया था, राइट। तो बेसिकली फॉरगिव करिए, मैं कहूँगी माफ़ करिए। देखिए, माफ़ करने से ऐसा नहीं है कि लाइक इसके जीवन में सब अच्छा होने लगेगा या फिर ऐसा कुछ होने लगेगा, नहीं। अगर आप माफ़ करोगे तो इसके साथ इसका कर्मा होगा, है ना। कर्मा आपसे भी अच्छा जवाब देगा। ऑप्शन 1, कहीं ना कहीं जब हम एक टाइम पे किसी से प्यार करते थे ना, और अभी हम नहीं करते भले उससे प्यार, लेकिन फिर भी हमारे दिल में उसके लिए इमोशंस होते हैं, क्योंकि हम वो नहीं हैं, हम उसके से फरेबी नहीं होते, तो हम सामने वाले को नुकसान पहुंचाने से पहले 10 बार सोचते हैं, राइट। तो अगर आपको कह दिया जाए ना कि आप इसको कर्मा दो, आप नहीं दे पाओगे। यू आर लाइक एक टाइम था जब मैं इसी के साथ रहता था या फिर इसी से प्यार करता था मैं, तो नहीं हो पाएगा मेरे से, राइट। लेकिन ये इंसान बेशर्म है, ये कर सकता है ऐसा। तो आपको बेसिकली कहा जा रहा है कि आप इसको इसका कर्मा मत दो, ऊपर वाला देगा। आपको बस करना जो है वो है छोड़ देना है इसको इसके हाल पे। इसको ना बहुत सारे, जैसे मे बी अगर ये बहुत ही फास्ट बाइक, अगर ये बहुत ही बाइक राइडिंग करता है, यानी कि बाइक चलाता है, रेस लगाता है, तो बेसिकली ये बहुत ही फास्ट करता है उस चीज़ को, बहुत फास्ट, और उसको उसी लिहाजे से कुछ ना कुछ झेलने को मिलेगा। आप टेंशन मत लीजिए, आप अपने जीवन में खुश रहिए, क्योंकि एक टाइम था जहाँ पे आपने झेल लिया इस चीज़ को, अब ये टाइम दोबारा नहीं रिपीट होगा। बेसिकली मुझे यहाँ पे प्रॉमिस दिखाई दे रहा है, मे बी आपको मास्टर जीसस, क्योंकि आपने मास्टर जीसस के कार्ड को चूज़ करा है, तो मास्टर जीसस आपको ये प्रॉमिस कर रहे हैं कि ये जो चीज़ आपके साथ घटना घटित हुई थी, ये बस आपको सिखाने के लिए हुई थी, और पास्ट की जो चीज़ें बची हुई थी इस वजह से हुई थी, और ये बात इतनी बड़ी बन गई थी। छोटी सी बात थी, है ना, छोटा सा रिलेशनशिप था, इतनी बड़ी बन गई कि फैमिली तक में बात पता चल गई थी, राइट। तो मे बी आपको यहाँ पे
स्ट्रगल अब दोबारा मत लीजिए आप। आपको मास्टर जीसस प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको आर्क एंजल्स प्रॉमिस कर रहे हैं, आपको लॉर्ड शिवा प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब ये चीज़ दोबारा से रिपीट नहीं होगी। बस थोड़ा सा डिसीजंस लेने टाइम सोचिएगा कि अगर मान लीजिए कोई वैसा ही इंसान फिर से आपके जीवन में आ रहा है तो थोड़ा सा सोच समझ के एंटर करने दीजिएगा, डायरेक्टली उसी के जैसे इंसान को मत एंटर करने दीजिएगा, राइट। उससे आप क्या होगा, प्रॉमिस तो ये रहेगा ही, आप प्रोटेक्टेड रहोगे ही, लेकिन फिर भी एक होता है ना कि आप समझ रहे होगे, वही मैं कह रही हूँ। वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, खुश रहिए अपने जीवन में, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है जब भी आप खुश हो तो इस इंसान को जेलिसी बहुत होती है आपसे। मैंने कहा ना, आपकी स्माइल से दिक्कत है इस इंसान को। क्यों हंस रहे हो आप, क्यों हंस रहे हो आप, इसके साथ बुरा करके हंस रहे हो ऑप्शन 1 और हंसो पता नहीं क्यों इसको लगता है इसके साथ बुरा हुआ है, उफ डम। खैर, तो यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स आपको कहा जा रहा है खुश रहिए, खेलिए कूदिए, आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट है आप उस चीज़ को करिए। आप बेसिकली अपना मन जो है इस पर से हटाइए, इस इंसान के पर से। थोड़ा मोड़ा बाकी है आपको जैसे इस इंसान से हील होइए और बेसिकली आगे बढ़िए, क्योंकि अगर आप आगे नहीं बढ़ोगे तो आपको इस इंसान के साथ कर्मा होते हुए नहीं देखने को मिलेगा। तो आगे बढ़िए एंड यहाँ पे हैप्पी रहिए अपने जीवन में। और हैप्पी रहना इस इंसान की कमज़ोरी है कि आप खुश क्यों हो। बोलते हैं ना, जो इंसान खुद कभी खुश नहीं रह पाता या फिर जो इंसान दूसरों को खुशी नहीं देख पाता वो इंसान खुद भी कभी खुश नहीं हो सकता। तो वैसे ही सेम होता है इसके साथ। वी हैव नाइट ऑफ सोर्ड्स। ये इस इंसान की ज़िंदगी अगर आपको लग रही है ना बहुत बंद सी गई है और ये इंसान जो है बहुत ही पैसे कमाने लगा है और पता नहीं अमीर हो गया है, अगर आपको ऐसा लग रहा है तो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है ऑप्शन 1। ये इंसान जहाँ था वहीं है, समझ रहे हो। अगर ये इंसान उस दिन भी सॉरी, अगर ये इंसान उस दिन भी वहीं पर था, उसी जगह पे जहाँ से आपने इसको उठाया था, जहाँ से आपने इसको सहारा दिया था कि सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, मैं हूँ ना, आज भी वो इंसान वहीं पड़ा हुआ है। आपको बस ऐसा लग रहा है क्योंकि वो दिखा रहा है, इस वजह से आपको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान बहुत आगे बन चुका है, बहुत आगे बढ़ चुका है, इसको सक्सेस मिल गई है या फिर ये कुछ बड़ा पोजीशन पे है। ऐसा कुछ नहीं है। वो कल जहाँ था वही आज भी है और परसों भी वहीं रहेगा, क्योंकि इसका वैसा माइंड सेट ही नहीं है ना। नाइट ऑफ सोर्ड्स बेसिकली ये इंसान जो भी है ये थोड़ा सा पहले था ऐसा कि इसको बहुत ही फ़ायदा उठाने में मज़ा आता था, लोगों के इमोशंस के साथ खेलने में मज़ा आता था, लेकिन ये ट्रॉमा आपको दे करके गया। लेकिन इसके जीवन में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं जो ट्रॉमा में इसको भी मतलब इस इंसान को भी डाल के गई थी, राइट। मतलब मे बी अगर आप जैसे ही इस इंसान के साथ आपका ब्रेकअप हुआ होगा, आप तो ट्रॉमा में थे, ये इंसान भी ट्रॉमा में था, ठीक है। तो उसके बाद जैसे ही ये चीज़ें हो रही थी, जब आप ट्रॉमा में थे, ये इंसान ट्रॉमा में था, तो इसको फिर वो हो गया था, बस इसको फिर फ़र्क नहीं पड़ता था किसी के क्या इमोशंस। उस टाइम पे सिर्फ वो उस इंसान को दिख रहा था कि इसको आप चाहिए, क्योंकि इसको वो ट्रॉमा मिल गया था ना, उसको पता चल गया था कि आपसे अच्छा उसको कोई और नहीं मिल सकता। तो वो ना एक टाइम आया था जब वो बौखला गया था कि उसको बस आप ही चाहिए, कुछ भी करता था वो आपके लिए कि बस आप बात कर लो एक बार, है ना। उस टाइम पे उसको ये चीज़ रियलाइज़ हो गई थी कि आपसे अच्छा इसको मिल ही नहीं सकता। फिर इस इंसान ने आपको एटीट्यूड दिखाना स्टार्ट कर दिया होगा, थोड़े पल बौखला के आपके पीछे पड़ा होगा, लेकिन फिर एटीट्यूड दिखाना इस इंसान ने आपको स्टार्ट कर दिया होगा। घमंड आ गया होगा इस इंसान में, क्योंकि इसने कहीं से सुना होगा या फिर इसको किसी ने दिमाग दिया होगा कि जब तुम किसी भी इंसान से थोड़ा सा एटीट्यूड में आते हो या फिर ईगो में बात करते हो तो सामने वाला इंसान तुम्हारे पीछे भागता है, लेकिन आपने ऐसा करा ही नहीं। आज भी ये इंसान बहुत रिग्रेट करता है। वी हैव 3 ऑफ सोर्ड्स। अगर आपको देखने पे लग रहा है ना ये बहुत ही अच्छे से जी रहा है, यकीन करिए इसका जीवन अच्छा नहीं है अच्छे से ये नहीं जी रहा है। वी हैव द मून। बेसिकली ये इल्यूजन में जी रहा है। इसको ऐसा लगता है कि बैठे बिठाई चीज़ें होंगी, जहाँ पे आपकी सोच ऐसी है कि खुद से करनी है चीज़ें, खुद से सक्सेस पानी है, वहीं पर इसकी ऐसी सोच है, भले ये एक लड़का हो लड़की हो जो भी हो, इसकी ऐसी सोच है कि दूसरों के टुकड़े पे पलना है ना, मतलब दूसरों के पैसे पे पलना है मुझे, ऐसी इसकी थिंकिंग है। कभी भी इसका माइंडसेट बड़ा नहीं है, कभी भी ये सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ये बेसिकली वही है जो क्या बोलते हैं इसको, कि वही जो मैंने कहा लोगों के टुकड़ों पे जीना, वही करता है ये इंसान। तो बेसिकली ये कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा 3 ऑफ सोर्ड्स, इसने आपको जैसे एक हर्ट कर दिया अभी तक आपके दिल में, वो ज़ख्म अभी भी है, भले आप कह लो पुराने हो गए हैं, ख्वाहिश अभी मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो ज़ख्म अभी भी ताज़े से है, राइट। लेकिन डोंट वरी, आपको एक बात मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि आप चीटर नहीं थे ये जो भी स्टोरी है ना, इसमें आप चीटर नहीं थे ऑप्शन 1। चीटर ये शख्स था, है ना। आप चीटर नहीं थे, चीटर ये शख्स था। इसको आपसे अच्छा नहीं मिलेगा, लेकिन आपको इससे अच्छा ज़रूर मिल जाएगा,
आप घबराइए मत, घबराना तो इस इंसान को चाहिए। मून, ये इंसान इल्यूजन में जीता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि आप फिर आ जाओगे, आप कभी ना कभी आओगे ही ऑब्वियसली, क्योंकि आपने मुझे धोखा दिया है। यानी कि इस इंसान को लगता है कि आपने इस इंसान को धोखा दिया है, तो आपको एक ना एक दिन आना ही है। भले इसको पता है ये अगर इन दिनों बहुत अलग अलग स्टाइल भी अपना रहा है ना, अपने में बहुत स्टाइलिश बनने की कोशिश कर रहा है, तो ये सोच रहा है कि आप ज़रूर देख के जलोगे, आप बोलोगे कि हाँ ये तो किसी और के साथ रिलेशनशिप में है, मुझे जाके माफ़ी मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ना चाहिए, उसको कॉल करना चाहिए और बोलना चाहिए कि सुनो तुम मेरे साथ वापस से रिलेशनशिप में आ जाओ, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं ये इसके जो फैंटेसी वर्ल्ड है कब तक चलता रहेगा इसके फैंटेसी वर्ल्ड में, लेकिन खैर बहुत ही बहुत ही आई डोंट नो, मुझे शब्द नहीं मिल पा रहे हैं। पता नहीं पहली बार मुझे शब्द नहीं मिल रहे हैं आज पहली बार इस इंसान के लिए। जो भी इंसान है ऑप्शन में, मुझे शब्द नहीं मिल रहे, मैं क्या बोलूँ इसको। वैसे मैं हर एक इंसान को ना एक छोटा सा वर्ड दे देती हूँ कि आप उससे इसको डिफाइन कर सकते हो। इस इंसान के लिए मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है। सो या मून का कार्ड बेसिकली इल्यूजन। सो या ऑप्शन 1 यही थी आपकी रीडिंग। बहुत अच्छी रीडिंग थी एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो एक बार कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय। हाय ऑप्शन 2। सो अगर आपने काली माँ के कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए है। सो या अगर हम बात करें आपसे जेलस कौन है, तो सबसे पहले रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले कुछ आपके बारे में बताना चाहूँगी। मे बी आपकी बहुत बोल्ड पर्सनालिटी है, आप दबते नहीं हो किसी से भी, चाहे आप ही कोई सिचुएशन में गलत क्यों ना हो, फिर भी आप वैसे नहीं हो जो सॉरी बोलो। नो नो नो, आप वैसे हो ही नहीं जो सॉरी बोलो। कभी भी किसी के सामने झुकते नहीं हो, बहुत ही बोल्ड पर्सनालिटी है, बिल्कुल लाइक काली माँ जैसी पर्सनालिटी है आपकी, इन द सेंस कि एनर्जी आपकी वैसे ही है, बोल्ड, बहुत बोल्ड, किसी के सामने झुकना नहीं है। खास करके वो इंसान जो खुद को बहुत ही कुछ लोगों को आपने देखा होगा खुद को बहुत ही मर्द कहता फिरता है, कुछ लोग होते हैं ना ऐसे। तो बेसिकली जो भी खुद को मर्द कहते फिरते हैं, आप उनके सामने तो और नहीं झुकते, भले गलती आपकी ही क्यों ना हो। तो बहुत ही जैसे बोल्ड पर्सनालिटी, हर कोई आपको नहीं झेल पाएगा। यकीन करिए ऑप्शन 2, अगर कोई आपको झेल ले रहा है इन द सेंस कि अगर मान लीजिए कोई आपके साथ अभी तक है, यकीन करिए हर कोई नहीं रह सकता, क्योंकि आपकी बोल्ड पर्सनालिटी है, बहुत बोल्ड पर्सनालिटी, कुछ भी कह देते हो आप किसी को भी। और इसी वजह से बहुत ही कम लोग हो सकते हैं आपकी एनर्जी में हो, या तो फिर बहुत ही कम लोग आपके फ्रेंड हो, और बहुत ही कम लोग ही हो जो आपसे बात करते हैं। बाकी लोग दूर रहते हैं आपसे डर से कि आप कुछ उन्हें ना कह दो, राइट। अगर आपने उन्हें कह दिया तो वो क्या कर लेंगे, राइट। तो काली माँ बेसिकली बहुत ही बोल्ड एनर्जी के बारे में बता रही, बहुत ही बोल्ड हो आप, कुछ भी कह देते हो किसी को भी, यू डोंट केयर, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कोई क्या सोचेगा कोई क्या नहीं, आपके दिमाग में थिंकिंग है तो आप कह दे रहे हो। बहुत ही बोल्ड, लिटरली ऑप्शन 2, डरते नहीं हो कभी भी आप किसी से। एक टाइम था जब आप बहुत ज़्यादा डर रहे थे कि ये मेरे जीवन से ना चला जाए, और वही आपका एक पहला और आखिरी डर था, जहाँ पे आप डर रहे थे कि ये इंसान मेरे जीवन से ना चला जाए, इस इंसान से मैं बहुत प्यार करता हूँ, इस इंसान के जाने के बाद पता नहीं मैं क्या बन जाऊँगा, टूट जाऊँगा, बिखर जाऊँगा। लेकिन उसके बाद जब आपने खुद के हाल को संभाला था, उसके बाद से जैसे बहुत ही बोल्ड हो गए हो आप, यू डोंट केयर। अभी कोई जाना भी चाहता है ना, यू आर लाइक गो, जाओ, निकलो यहाँ से, जितना भीड़ कम उतना शांति, जाओ निकलो यहाँ से। जैसे बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी, आपको किसी से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। एक वही पहला और आखिरी टाइम था जहाँ पे जैसे डर लगा था आपको ज़्यादा, उसके बाद से अभी तक आप किसी भी चीज़ से डरे नहीं हो, हमेशा फाइटिंग वाली एनर्जी पे रहे हो, कि हमेशा लाइक डरना नहीं किसी भी चीज़ से, फाइट करना है चीज़ों से। तो या काली माँ फेसिंग फियर, वाओ, मुझे ऐसा फील हो रहा है ना, आपकी आँखों में लोगों को दिख जाता है। मे बी ऐसा होता होगा, कुछ लोग आपसे बात करते होंगे फिर अगले पल आपसे बात करना छोड़ देते होंगे, यानी कि फर्स्ट टाइम ही आपसे बात होती है लोगों की, फिर दोबारा वो आते नहीं कभी आपसे बात करने के लिए, चाहे फिर वो कोई बड़ा हो चाहे फिर बच्चा हो क्यों ना, वो आपकी आँखों में वो बोल्ड एनर्जी दिखती है ऑप्शन 2। जिस तरीके से आपका लहजा है ना, मान लीजिए अगर किसी ने आपके साथ कुछ बुरा करा है, आप रोकोगे नहीं, सामने वाले को कुछ भी बोल दोगे, और वही चीज़ लोग आपकी आंखों में पढ़ लेते हैं कि आप ऐसा कर दोगे, और इसी वजह से पहली और आखिरी बार ही लोग आपसे बात करते हैं। बहुत ही रेयर होता होगा जब लोग दोबारा आपसे बात करते होंगे, लेकिन पहली और आखिरी बार ही लोग आपसे बात करते हैं, क्योंकि लोग डर जाते हैं आपकी बोल्ड पर्सनैलिटी से। आपका ऑरा जैसे, आपका ऑरा जो है वो भी थोड़ा बहुत कैसे बोलते हैं उसको, स्ट्रॉन्ग ऑरा, यू कैन से स्ट्रॉन्ग इन द सेंस कि जब आप आते हो तो लोगों की पर्सनालिटी दब जाती है, वैसा कुछ है कि बेसिकली अगर मान लीजिए भीड़ में आप खड़े हो तो आप ही हाईलाइट होगे और लोगों की पर्सनालिटी दब जाएगी, चाहे फिर वो कितना भी अच्छा क्यों ना दिख रहा हो, है ना। आपको कभी भी वो नहीं हुआ है कि मैं अच्छा दिख रहा हूँ तो उस बात पे घमंड, आपको हमेशा अपनी एनर्जी के ऊपर नाज हुआ है कि मैं कुछ भी कह देता हूँ, मुँह पे कह देता हूँ, मैं खुश हूँ इस चीज़ से, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली अगर आप किसी से प्यार भी करते हो ना, तो आप कभी भी उसको लुक वाइज जज नहीं करते, यू आर लाइक कि प्यार है तो दिल से होना चाहिए। तो बेसिकली बहुत ही
बहुत ही बोल्ड एनर्जी बेसिकली, हर कोई आपको हैंडल नहीं कर सकता। ऑप्शन 2, एक चीज़ याद रखिएगा, मे बी कुछ लोग फेक दिखावा भी करें आने वाले टाइम में कि वो आपको आपसे बात कर रहे हैं और उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपकी बोल्ड एनर्जी से, वो दिखावा कर रहे हैं। बेसिकली डर हर एक इंसान को अंदर से लगता है। जब भी आप किसी से कुछ एक्स्ट्रा बात करते हो ना कि हाँ मेरे साथ ऐसा मसला हुआ था, फिर मैंने इसको अच्छा बताया था, तो इंसान खुद ब खुद ही अपने पैर पीछे कर लेता है डर से कि मुझे अब कुछ ना कोई कह दे। तो बेसिकली बहुत ही बोल्ड पर्सनैलिटी ऑप्शन 1। लेट्स सी कौन आपसे जेलस है इस बात को देखने के लिए। ऑप्शन 2, मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। लेट्स सी ऑप्शन 2, इतनी बोल्ड एनर्जी से तो कोई भी जेलस होगा ही ऑब्वियसली, बहुत ही बोल्ड एनर्जी है। फियर नहीं है आपके अंदर, वो डर नहीं है। कुछ लोग होते हैं ना जो डरते हैं कुछ भी करने से कि नहीं नहीं डर लग जाएगा, पता नहीं इसने कह दिया तो उसने कर दिया तो ऐसा हो गया तो वैसा हो गया, तो यू डोंट केयर, यू आर लाइक कि कर दिया तो कर दिया, हो गया तो हो गया, कोई बात नहीं। हमेशा एक्सपीरियंस लेने वाले इंसान हो आप। लेट्स सी, लिटरली मुझे बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। 6 ऑफ वॉन्ड्स की ऊर्जा, ढेर सारे लोग। बेसिकली 6 ऑफ वॉन्ड्स जो होता है वो बेसिकली एक सपोर्ट के बारे में, एक कम्युनिटी के बारे में बताता है, एक गुड कम्युनिटी। लेकिन ये रिवर्स में मुझे 6 ऑफ वॉन्ड्स दिखाई दे रहा है, जो बेसिकली बता रहा है कि लोग आपसे हेट बहुत करते हैं जल्दी, है ना, लोग आपसे नफरत बहुत पाल लेते हैं दिल में। भले आप कुछ बोलो चाहे ना बोलो, है ना, लेकिन लोग आपसे नफरत बहुत जल्दी पाल लेते हैं। ऑप्शन वी हैव 4 ऑफ सोर्ड्स, लोगों की एनर्जी आपको हर्ट करती है, और बेसिकली वो वाला हर्ट है यहाँ पे कि ब्लॉकेज क्रिएट करती है लोगों की एनर्जी। मे बी अगर आपने किसी से बात करा है या फिर किसी से आपको दुश्मनी है। लुक, मैंने क्या कहा था, 6 ऑफ वॉन्ड्स। लुक, 6 ऑफ वॉन्ड्स डेफिनेटली रिवर्स में खाता है, ये रिवर्स में ही है। तो यहाँ पे जैसे वही एनर्जी है कि लोग आपसे जेलस इसी वजह से होते हैं बिकॉज आपकी बोल्ड बहुत एनर्जी है। किसी को कुछ भी मुंह पे कह देना, कोई अगर अच्छा नहीं लग रहा है तो तुम अच्छे नहीं लग रहे ना, बात खत्म। तो बेसिकली मुंह पे कह देना, डरना नहीं है किसी भी चीज़ से। और असल में रीज़न आपका इसके पीछे का क्या रहा है ना कि एक टाइम था जब आप बहुत ही डार्क नाइट से गुजरे थे, जहाँ पे आपको डर बहुत था आपको, है ना। कभी कभी कहते हैं ना हम इतना डर जाते हैं कि हमें फिर डर ही नहीं लगता किसी चीज़ से, है ना। कभी कभी आपने ये चीज़ सुनी होगी, हम इतना रोते हैं कि कभी कभी हमें फिर रोने का हमें वही नहीं मिलता, हमें रीज़न ही नहीं मिलता रोने का एक टाइम पे, क्योंकि हम बहुत रो चुके होते हैं। तो वैसा ही चीज़ है कि यहाँ पे एक टाइम पे आप बहुत डर चुके हो चीज़ों से, और ऐसी चीज़ों से डर चुके हो जो बेसिकली रियल नहीं थी, जो बेसिकली स्पिरिचुअलिटी में रियल मानी जाती है, लेकिन इस मेटलिस्टिक वर्ल्ड में रियल नहीं मानी जाती, राइट। तो एक टाइम पे आप वैसी चीज़ों से बहुत डर चुके हो, एक टाइम पे आप खोने से लोगों को बहुत डर चुके हो, रोए बहुत हो आप, और इसी वजह से अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपको पता है जिसको रहना होगा वो कुछ भी कह लो वो रहेगा ही, जिसको जाना होगा वो कैसे भी करके चला जाएगा, राइट। तो यहाँ पे बेसिकली क्योंकि आपने एक टाइम पे डर बहुत फेस करा, तो आपको डर नहीं है किसी भी चीज़ का। 4 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऑप्शन 2, ये बेसिकली ये जो भी इंसान जो भी आपसे जेलस है, आप या तो फिर इस इंसान को आपने अच्छा बताया है कुछ, क्योंकि आपकी बोल्ड एनर्जी है, तो ये इंसान हैंडल नहीं कर पा रहा था, तो मे बी ये हेट्रेड फैला रहा था, या तो फिर ये आपके बारे में गलत क्या बोलते हैं इसको, रूमर्स बेसिकली गलत रूमर्स फैला रहा था, या तो फिर तो आपने इसको अच्छा बताया था कि ऐसे कर रहे हो तुम, तुम्हें समझ नहीं है, और बहुत अच्छा बताया था, राइट। जिसकी वजह से ये जो इंसान था जो भी बेसिकली आपसे जेलस था, अब वो नहीं है, अब वो बेसिकली हर्ट फील करता है इस चीज़ के लिहाज से कि आपने इसको बता दिया अच्छा। लेट्स सी, वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून इन रिवर्स। ये जो भी इंसान आपसे जेलस है, ये बेसिकली जेलसी में आकर के इसने अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ें गंवाई हैं। लेट्स सी, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, रिश्ते ख़राब करना। वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स। तो अगर हम बात करें आपसे कौन जेलस है, तो बेसिकली आपसे लोग बहुत सारे जेलस है, स्पेसिफिकली 1-2 लोग नहीं हैं, बहुत ही सारे लोग हैं। ऑप्शन 2 मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत सारे लोग आपसे जेलस है, और वो जो भी लोग जेलस है वो बेसिकली आप जब भी खुश होते हो तो उनको दिक्कत बहुत होती है। बेसिकली लोगों को खुशियों से क्यों दिक्कत होती है भाई, खुशी से आपसे बहुत खुशी, अगर मान लीजिए अगर आप खुश हो ना तो लोगों को बहुत दिक्कत होती है, क्योंकि आप खुद में एक मिस्ट्री हो, है ना। बेसिकली बोल्ड एनर्जी है आपकी, कुछ भी कह देते हो आप, लेकिन आप मिस्ट्री बहुत हो। आपको अगर कोई समझने बैठेगा ना उसको बहुत साल लग जाएंगे, क्योंकि आप इतने जल्दी किसी के सामने ओपन अप नहीं होते हो, राइट। और यही आपका प्लस पॉइंट है कि जल्दी आप किसी के सामने ओपन अप नहीं होते हो, तो कोई आपका फ़ायदा नहीं उठाता जल्दी। बहुत ही रेयर होता है जो लोग आपका फ़ायदा उठा सकते हैं। वी हैव व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जो बता रहा है इस चीज़ के बारे में कि जो भी इंसान आपसे जेलस है ना, वो लिटरली आपकी सक्सेस को देख करके कि यार ये इंसान इतना कुछ जानता है, इतना कुछ पहचानता है, इतना कुछ इस शख्स को आता है, क्यों आखिर,
कैसे आता है, बिना सीखे, बिना जाने, बिना बूझे, फिर भी ये इंसान कैसे करता है। तो बेसिकली इसको जेलिसी इस चीज़ के रिलेटेड है कि क्यों कर रहे हो तुम। तो व्हील ऑफ फॉर्चून, जेलिसी बहुत और ये रिवर्स में है। तो बेसिकली ये जो भी लोग हैं, जो भी आपसे जेलिसी पाल के रखे हैं, ये इनको खुद के जीवन में सुख नहीं है, इनको खुद के जीवन में सेटिस्फेक्शन नहीं है, खुद के जीवन से ये लोग परेशान है। भी आप 2 ऑफ सोर्ट्स अपराइट में है, जो इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है। डेफिनेटली ऑप्शन 2। यहाँ पे जैसे ये जो भी इंसान है, इन लोगों मतलब ये जो भी आपसे जेलिसी रखता है, खास करके ये जो भी ज़्यादा मतलब बेसिकली कोई है जो आपसे बहुत ही ज़्यादा जेलिसी रखता है, बहुत ही ज़्यादा, और यकीनन बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो भी इंसान है, इसने आपके कारण बहुत सारे रिश्ते अपने ख़राब किए हैं, लोगों के साथ अपने रिश्ते बहुत ख़राब किए होंगे ऑप्शन 2 इसने, क्योंकि इसको आपसे जेलिसी थी। तो ये बौखला के इस इंसान ने बहुत सारे रिश्ते अपने ख़राब कर दिए, राइट। तो बेसिकली कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा भी फील हो रहा है यहाँ पे, जैसे वो एंड हो रहा है, जो भी साइकिल चल रहा था, जहाँ पे बुरी चीज़ें आप फेस कर रहे थे, वो साइकिल एंड हो रहा है। पेज ऑफ कॉइन्स के कार्ड से मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी आप बहुत ही ज़्यादा केयरिंग हो, लेकिन कुछ रेयर ही लोग होते हैं जिस पर आप अपना केयर दिखाते हो, कुछ रेयर ही लोग होते हैं जिनके ऊपर आप अपना प्यार लुटाते हो। ज़रूरी नहीं आप हर किसी को अपना प्यार दिखाओ। आप बिल्कुल वैसे किस्म के इंसान हो जो मुँह पे कुछ भी कह दे, लेकिन जिससे आप प्यार करते हो ना, उसे आप कुछ नहीं कहते, भले फिर कुछ भी वो इंसान कहे, कुछ भी इंसान करे, आप नहीं कहते जल्दी उसे। क्यों? क्योंकि आप उससे प्यार करते हो। ओह माय गॉड, ऑप्शन 2 बहुत ही इंप्रेसिव एनर्जी है, लिटरली बहुत इंप्रेसिव एनर्जी, बहुत ही बोल्ड एनर्जी है, बहुत ही इंप्रेसिव एनर्जी। हर किसी की ऐसी एनर्जी नहीं होती। सो या पेज ऑफ कॉइन्स, आप जैसे किसी से अगर प्यार करते हो तो वो लोगों को दिखता है, वो जो भी इंसान आपसे जेलस होता है ना, उसको वो चीज़ दिखाई देती है कि अगर आप किसी से प्यार करते हो तो आप उससे कुछ नहीं कहोगे, उससे कुछ नहीं करोगे, उसे कुछ नहीं कहोगे, हमेशा उसके फेवर में रहोगे। उसे कुछ होगा मतलब पूरा जैसे सर पे उठा लेना पूरे जगह को, वैसा करते हो आप। तो लोग थोड़ा सा ना आपसे भी डरते हैं, और आपके जो फ्रेंड्स जो 1-2 रहते हैं, या फिर मान लीजिए आपके सिबलिंग्स हैं, उनसे भी आपसे मतलब उनसे भी बहुत ज़्यादा दूर रहते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा तो होता है कि अगर इसको कुछ हमने कर दिया, या फिर अनफॉर्चुनेटली इसको कुछ कहीं पे चोट लगी, तो वो फिर सामने से आके बहुत ही कुछ बोलने लग जाएगी, तो दूर रहो इससे। तो यहाँ पेज ऑफ कॉइन्स इस चीज़ के बारे में बता रहा है। बहुत ही ज़्यादा लोग आपसे जेलस होते हैं। कुछ लोग आपसे ऑब्सेस्ड है, ऑप्शन 2 ऑब्सेस्ड। जेलसी अलग होती है, ऑब्सेशन अलग होता है। कुछ लोग आपसे लिटरली ऑब्सेस्ड है, बहुत ऑब्सेस्ड है आपसे, जैसे कि ऑब्सेस्ड इन द सेंस कि जैसे आपसे बहुत प्रभावित है, समझ रहे हो आप मेरी बात को, बहुत प्रभावित, इन्फ्लुएंस आपसे बहुत जल्दी हो जाते हैं। आप कुछ कर रहे हो, उनको भी अपने जीवन में वही चीज़ करनी है क्योंकि आप कर रहे हो। उसको ऑब्सेस्ड होना कहते हैं, उसको जेलसी नहीं कहते, है ना। वो आपसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं लोग, कुछ लोग होते हैं हमसे ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, हमारी ऐसी हरकतें देने लगते हैं, राइट। तो मे भी कुछ लोग हैं यहाँ पे, खास करके कुछ फीमेल फिगर जो आपसे ऑब्सेस्ड हैं, जो बेसिकली आप जो करते हो वही अगले पल इस इंसान को भी करना है। ऑब्सेस्ड बहुत है, बहुत सारे। वी हैव 6 ऑफ कप्स। गिविंग नेचर आपका बहुत है कि फैमिली में भी अगर हम देखें तो ऑप्शन 2, फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा जैसे बना के रखते हो। फैमिली में भी ऐसा नहीं है कि अगर आपकी फैमिली से लड़ाई होती है तो आप हर किसी को बता दो, बहुत ही जैसे आप दिखाते नहीं हो लोगों को कि चल क्या रहा है, और इसी वजह से लोग जैसे समझते नहीं, क्योंकि ये मिस्ट्री है, मिस्ट्री वाली एनर्जी है कि आप बताते नहीं हो जल्दी कि आपके जीवन में चल क्या रहा है, और इसी वजह से लोगों को लगता है कि इसके जीवन में कुछ बुरा नहीं चल रहा है। ये इतना कुछ लोगों को बोलता है, इतना दिल दुखाता है, फिर भी इसके जीवन में कुछ बुरा नहीं चल रहा है, राइट। आप दिखाते नहीं हो जल्दी लोगों को कुछ भी अपना इमोशन। मे भी अगर आप कोई रिलेशनशिप में भी हो ना, या फिर रिलेशनशिप में जा रहे हो, या फिर कोई आपका फ्रेंड बन रहा है नया, तो यहाँ पे लोगों को उससे भी बहुत जेलसी हो रही है, दिक्कत हो रही है। पता है ये दिक्कत क्यों हो रही है? क्योंकि आप तो अकेले थे ही थे, आप तो अकेले ही लोगों के ऊपर भारी थे, लेकिन जब वो इंसान आपकी एनर्जी में आएगा, जब वो इंसान आपके जैसा, जब वो इंसान बेसिकली आपकी एनर्जी में आएगा, या फिर जब वो इंसान आपके साथ रहने लगेगा, तो आपके जैसा हो जाएगा। तो एक तो ऑप्शन 2, एक तो वर्ल्ड एनर्जी इंसान बर्दाश्त कर सकता है, दो नहीं बर्दाश्त कर सकता। तो मे बी अगर आप किसी के साथ फ्रेंडशिप में हो, या फिर कोई आपका नया फ्रेंड बना है और लोग आपसे बहुत ही जेलसी रख रहे हैं, लोगों को जेलसी नहीं हो रही, लोगों को डर लग रहा है बेसिकली कि एक तो इसको झेलते थे हम, एक तो ये इतना बोलता था तो इसको झेलते थे, है ना। अब कोई और भी उसके साथ है और वो भी उतना ही बोलना स्टार्ट करेगा, ओ माय गॉड, कैसे झेलेंगे, कैसे बर्दाश्त करेंगे, राइट। तो बेसिकली जेलस इस वजह से लोग आपसे हो रहे हैं, आपके फ्रेंडशिप से। वी हैव टेम्परेंस, या इन रिवर्स, लोग आपसे जेलसी इस बात से भी होते हैं कि आप इतने ज़्यादा
इतना कुछ कैसे जानते हो इतनी कम उम्र में भी? आप बहुत यंग हो, या तो फिर मे बी आपकी एनर्जी बहुत यंग वाली है, बहुत ही कूल नेचर है आपका, है ना। बुरी संगत में नहीं हो, यानी कि किसी को बुरा नहीं सिखाते हो। मान लीजिए अगर किसी कोई आपका एनिमी है ना, और मान लीजिए उनके कुछ बच्चे हैं जो आपके साथ खेल रहे हैं, आप उनके साथ बहुत अच्छे से खेलते हो, और उनके जो पेरेंट्स होते हैं जिनको आपसे दिक्कत होती है, वो बहुत आश्चर्य हो जाते हैं कि यार ये एक टाइम पे इतनी बातें कहता है, एक टाइम पे ये इतना डिसरिस्पेक्ट करता है बड़े लोगों को, फिर बच्चों के साथ अच्छे से खेलता है, फिर बच्चों को भी कुछ कह देता है, जब बच्चे कुछ करते हैं तो फिर लोगों से प्यार से बात करता है। तो बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी ऑप्शन 2 आपकी। और लोग बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि एक पल में कुछ करता है, एक पल में कुछ करता है, एक पल में रो रहा होता है, एक पल में फिर हंसने लगता है, तो क्या है ये इंसान। तो टेम्परेंस का कार्ड बेसिकली लोग हैंडल नहीं कर पाते। मैं स्टार्टिंग से यही कह रही हूँ, लोग नहीं हैंडल करते आपकी एनर्जी को, और इसी वजह से कुछ लोग घबरा जाते हैं, कुछ लोग दूर हट जाते हैं आपसे, कुछ लोग नहीं बात करना पसंद करते, और कुछ लोग दूर से ही देख के मुंह बनाते हैं। तो हैंडल नहीं कर पाएंगे लोग आपकी एनर्जी को, और जो हैंडल कर रहा है वो लिटरली आपके लिए बना है, और जो नहीं हैंडल कर पा रहा है वो बना ही नहीं है आपके लिए। क्योंकि आप जितने ज़्यादा, अब जिस तरीके से गुस्सा होते हो, जिस तरीके से आप ईजिली नहीं मानते, जिस तरीके से आपका तरीका है प्यार दिखाने का लोगों को, जिस रेयर लोगों को आप अपने जीवन में एंटर करने देते हो, जिनको आप प्यार दिखाते हो, ये बहुत ही खुशनसीब जो लोग होते हैं ना, उनके साथ ही होता है बेसिकली। बहुत ही जैसे खुशनसीब वो लोग होते हैं जो लोग रेयर होते हैं, जिन लोगों से आप प्यार दिखाते हो। वी हैव द हैंगमैन, देन वी हैव द फूल, देन वी हैव डेथ, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स। प्रभावित, ऑब्जेस्ड मैंने कहा था, और यहाँ पे सेम वही चीज़ है। मे बी आप बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, बहुत ज़्यादा इनोसेंट दिखते हो, लेकिन इनोसेंट आप हो नहीं। मे बी लोग पहली नज़र में देख के आपको कहते हो कि यार ये इंसान तो बहुत इनोसेंट है, कुछ कहता ही नहीं है। फिर अगले पल जब आप अपना वो एनर्जी दिखाते हो ना, जब कोई आपको कुछ बुरा कह देता है, या फिर कोई ऐसी बात कहता है जो आपके अगेंस्ट है, जो आप सुन नहीं सकते किसी के भी बारे में, जब वो आप अपना रूप दिखाते हो तो लोग साइड हट जाते हैं जैसे। तो मे बी आप ब्यूटीफुल बहुत हो, और कुछ लोग इस बात से भी जेलस होते हैं कि ये इस इंसान को इतना कुछ आता भी है, ये इंसान इतना टैलेंटेड भी है, ये इंसान जिससे सारी चीज़ें जानता है, ये इंसान बहुत कूल है, ये इंसान टैलेंटेड है, ये इंसान ब्यूटीफुल है, इसको हर एक फील्ड में ये बेस्ट करता है। एक इतने सारे गुण एक इंसान में कैसे हो सकते हैं, राइट। कुछ लोगों को लगता है कि आप जैसे बनावटी कर रहे हो, फेक कर रहे हो, और कुछ लोग ऐसी बातें बनाते हैं क्योंकि उन्हें असल में रियलाइज़ नहीं हो पाता है कि आप क्या हो, और आपको इतनी सारी चीज़ें कैसे आती है। बेसिकली गिफ्टेड है आपको, लेकिन बेसिकली लोग आपसे जेलस बहुत होते हैं कि ये इतना ब्यूटीफुल होने के बाद भी इतना कुछ कैसे करता है। क्योंकि आई डोंट नो, लोगों को ऐसा लगता है कि जो लोग ब्यूटीफुल होते हैं उनके अंदर टैलेंट नहीं होता। पता नहीं, लेकिन यहाँ पे फूल का कार्ड बेसिकली वही एनर्जी के बारे में बता रहा है। आपसे जो भी मिलता है ना, वो बेसिकली एक अलग एनर्जी में चला जाता है। यानी कि अगर मान लीजिए आपकी किसी के साथ दोस्ती हुई है ना, और दोस्ती 4-5 महीने टिकी है, और वो इंसान बिल्कुल ट्रांसफॉर्म हो गया है। पहले बोलता नहीं था तो अब बोलने लगा है ना। और पहले मान लीजिए ऐसा होता है कि कुछ लोग होते हैं ना जो बहुत ही सीरियस होते हैं। अगर मान लीजिए कोई डिप्रेशन में है, किसी को आपने फ्रेंड बनाया जो डिप्रेशन में, आप उसको डिप्रेशन गायब कर देते हो उसका, और ये लिटरली ट्रांसफॉर्म कर देते हो जो भी आपके जीवन में आता है। एक हेल्दी एनर्जी बना देते हो आप सामने वाले की। हैंगमैन का कार्ड रिवर्स में तो इस चीज़ को बता रहा है कि लोग आपकी वजह से बहुत ज़्यादा जैसे खुद को बहुत डिमोटिवेट करते हैं, क्योंकि मे बी लोग कॉम्प्लेक्शन लोगों को हो जाती है आपसे, क्योंकि मे बी मतलब इतनी बोल्ड एनर्जी, इतने ब्यूटीफुल हो आप, इतने टैलेंटेड हो, इतनी अच्छी एनर्जी है। बेसिकली हर किसी की इतनी एनर्जी अच्छी नहीं होती, समझ रहे हो आप मेरी बात को। हर किसी की एनर्जी ऐसी नहीं होती है। सो या, और लोग कॉम्प्लेक्शन लोगों को हो जाता है तो लोग खुद को आपसे कंपेयर करते हैं कि वो कहाँ, आप कहाँ, और ऐसे करके लोग खुद को नीचा दिखाते हैं। तो बेसिकली कंपेयर बहुत करते हैं लोग आपको खुद से। या 9 ऑफ सोर्ड्स बेसिकली इस चीज़ के बारे में बता रहा है कि डिप्रेसिंग एनर्जी बहुत हो जाती है कभी कभी आपकी, जो आप दिखाते नहीं हो जल्दी किसी को। मे बी आप कभी कभी रोते भी हो ना, तो आप जल्दी शो नहीं करते लोगों को कि आप रो रहे हो, आप उदास हो, आप दुखी हो। जब दिखाते हो तो बहुत ही रेयर वो होता है जब आप दिखाते हो, वरना फिर नहीं दिखाते। कि आपको ऐसा लगता है कि किसी को भी अपना दुख वाला साइड दिखाना सही बात नहीं होती, तो आप किसी को भी अपना दुख वाला साइड नहीं दिखाते। डेथ के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है। ट्रांसफॉर्म, लोग डरते बहुत हैं आपसे। डेथ का कार्ड बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बताता है, लेकिन ये मुझे एक डर के बारे में बता रहा है। बेसिकली लोग या तो फिर डरते बहुत हैं आपकी बोल्ड पर्सनालिटी से कि यार इसको तो ये कहा था, ये कह रहा था, मुझे कुछ ना कहते। लोग बहुत ज़्यादा डरते हैं आपसे। सो या क्योंकि बोल्ड एनर्जी है ना, बोल्ड एनर्जी हर कोई नहीं वो कर सकता, समझ रहे हो।
हर कोई नहीं हैंडल कर सकता बोल्ड एनर्जी, है ना। वही हैंडल कर सकता है जो उस एनर्जी में या तो फिर रह चुका है या तो फिर वो इस एनर्जी को एंजॉय करता है। कुछ कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो हमारी बोल्ड एनर्जी को एंजॉय करते हैं। अगर हम किसी को कुछ कह रहे होते हैं उनको मज़ा आता है कि कहो, है ना, क्योंकि वो नहीं कह पाते। तो बेसिकली बहुत ही रेयर लोग आपके जीवन में होंगे, यानी कि आपके जीवन में फ्रेंड की कमी होगी। कोई ज़्यादा फ्रेंड नहीं होगा आपके जीवन में। जब से आपने रियलाइज़ करा है ना कि आप कौन हो, आप क्यों इस दुनिया में बिलोंग करते हो, मतलब क्यों एग्जिस्ट करते हो, इन द सेंस क्यों हो आप इस धरती पर, आपका क्या मोटिव है, जब से आपने इन सारी चीज़ों को एक्सप्लोर करा है तब से आप बहुत बोल्ड बन गए हो। और जो चीज़ लोग को पसंद नहीं आ रही है, तो यार लोग डरते बहुत हैं। सो या गाइज, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने आर्क एंजल माइकल की कार्ड को चूज़ करा है देन ये रीडिंग आपके लिए। सो लेट्स सी कौन आपसे जेलेसी है, किसको आपसे जेलेसी है। ये कैंडल एक्चुअल में इसके कैंडल का वो ख़त्म हो चुका है, तो मुझे इसको जलाने दीजिए एक बार। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने आर्क एंजल माइकल के कार्ड को चूज़ करा है, मैं वापस से रिपीट कर रही हूँ, सॉरी, एक्चुअल में ये कैंडल वो हो गया था तो लेट्स सी आपसे कौन जेलस। सबसे पहले मैं आपके बारे में बताना चाहूँगी ऑप्शन 3 में भी बहुत काम पर्सनालिटी है आपकी, बेसिकली बहुत ही शांत, पीस पसंद नहीं है, ज़्यादा मारपीट ज़्यादा पसंद नहीं है, मतलब बेसिकली वो कंट्रोवर्सी पसंद नहीं है आपको। शांति से रहना, शांति से टाइम गुजारना वो पसंद है। मे बी आप बहुत ज़्यादा लविंग नेचर के हो, किसी से भी बहुत जल्दी आपको प्यार हो जाता है, या तो फिर बहुत जल्दी किसी से भी अट्रैक्ट हो जाते हो आप। ऑप्शन 3 में जैसा फील हो रहा है इन दिनों, जैसे आपके जीवन में ना कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको सैड रखी हुई है, जो आपको जैसे सैडनेस के साथ जोड़ के रखी हुई है, तो यहाँ पे उन सारी चीज़ों को अपने जीवन से हटाइए। जितना जल्दी उन सारी चीज़ों को ऑप्शन 3 अपने जीवन से हटाओगे उतना ज़्यादा रिलैक्स्ड एनर्जी फील कर पाओगे। सो या कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि मीन मत करा कीजिए किसी की भी बातों को। अगर मान लीजिए कोई आपको बुरा भी कह रहा है ना, आप शांत रहा कीजिए, किसी को कुछ कहिए मत आप अपने से, जाने दीजिए जो कह रहा है, क्योंकि आपकी काम पर्सनालिटी है, बहुत ही शांत पर्सनालिटी है ना, और वो थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाएगा अगर आप किसी को कुछ कहोगे तो, है ना। डोमिनेटिंग मतलब आप समझ रहे हो, राइट। सो या यहाँ पे पीसफुली चीज़ों को हैंडल करिए ऑप्शन 3 अपने जीवन में। बहुत ही अपोजिट है ऑप्शन 2 जो था, वो बेसिकली बहुत ही बोल्ड एनर्जी वाला था, और ऑप्शन 3 जो है बिल्कुल उससे अपोजिट, बहुत ही शांत नेचर, पीसफुल नेचर, पसंद नहीं है ज़्यादा बात विचार, ज़्यादा पसंद नहीं है ये सारी चीज़ें। लेट्स से आपसे जेलस कौन है ऑप्शन 3। स्टूडेंट में भी, जब आप स्टूडेंट थे, मे भी जब अपने क्लास में आप पढ़ते थे, मे भी जब आप स्कूल जाते थे, तो वहाँ से कुछ लोगों की जेलसी मुझे दिखाई दे रही है कि मे भी अभी भी वो लोग आपके फ्रेंड हैं, या तो फिर अभी आपको खबर नहीं है आपको उन लोगों की कि वो लोग कहाँ हैं, और आप उन लोगों को खबर नहीं है कि आप कहाँ हो, लेकिन उनके माइंड में जैसे आप हो, बेसिकली उनके माइंड में आप जैसे हो कि ये इस इंसान ने ऐसा करा था। लेट्स सी, वी हैव 5 ऑफ वांड्स, इस कार्ड को आना था। या तो अगर हम बात करें जेलेसी किसको है आपसे, मे बी आप लड़ लेते हो अपने रिलेटिव से, या तो फिर आर्गूमेंट आप ज़रूर करते हो। पीसफुल आपका नेचर है, शांत रहना पसंद करते हो, लेकिन जब भी आपकी कोई सेल्फ रिस्पेक्ट के ऊपर, या फिर कोई आपके बेसिकली आपके ऊपर जब कोई उंगली उठाता है तो आप पीछे नहीं हटते, कहते ज़रूर हो आप। तो यहाँ पे आर्गूमेंट आप करते हो, और लोगों को वो भी आपसे पसंद नहीं है कि आप आर्गूमेंट क्यों कर रहे हो। ऑलरेडी आप चुप रहते हो, लेकिन लोगों को पसंद है आप चुप ही रहो, आर्गूमेंट भी मत करो। वो कहेंगे, आप चुप रहो बस। लेकिन मैं कहूँगी आप सही करते हो स्टेप लेते हो तो, लेकिन थोड़ा सा पीसफुली आप क्या करते हो ना, किसी को अगर आप कुछ कह रहे होते हो कि तुमने ये क्यों कहा, या फिर किसी से भी अगर आप आर्गूमेंट कर रहे होते हो, तो आर्गूमेंट करने के बाद रिग्रेट क्यों करते हो। कर दिया आर्गूमेंट, कर दिया, इट्स ओके, कोई बात नहीं। आपको उस टाइम पे वो बात बुरी लगी ना, लगी कि नहीं लगी वो बात बुरी, तो आपने बोल दिया जो आपके दिल में आया। अब इस बात पे रिग्रेट करने की कोई बात नहीं है, और आपको जो दिल में आया सो आपने कह दिया। और अगर मान लीजिए कुछ अगर आपने एक्स्ट्रा भी कहा है तो इट्स ओके, वो बात आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को हर्ट कर रही थी, है ना। तो यहाँ पे बेसिकली रिग्रेट नहीं करिए। और 5 ऑफ वांड्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है ये वो लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं, ये वो लोग हैं जिनसे आपने एक टाइम पर लड़ाई करी थी, एक टाइम पे जिससे बहुत ज़्यादा फाइट हुई थी आपकी, ये वो लोग हैं जो आपसे जेलसी रखते हैं। वी हैव 2 ऑफ वांड्स में भी ये आपके सिबलिंग्स या तो फिर ये आपके कज़न्स हो सकते हैं जिनसे आपकी बिल्कुल ही नहीं बनती। वी हैव 2 ऑफ वांड्स, देन वी हैव द हैंगमैन इन रिवर्स, देन वी हैव पेज ऑफ कॉइन्स, देन वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स, then we have Temperance in reverse, then we have 6 of cups, then we have 6 of wands, then we have 8 of coins यानी कि 8 of pentacle। एक मिनट पहले मैं सारे कार्ड्स निकाल लूँ।
एंड लास्ट कार्ड वी हैव 3 ऑफ कॉइंस यानी कि 3 ऑफ पेंटिकल। सो या अगर हम बात करें बॉटम देख हमारे पास है जजमेंट। तो बेसिकली जेलेसी की अगर हम बात करें तो ज़्यादा लोग आपसे जेलेसी नहीं रखते। मुझे आपके खुद के कुछ फैमिली के मेम्बर्स दिखाई दे रहे हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं। मे बी आपकी मौसी या फिर आपके मतलब बेसिकली रिलेटिव्स आपसे बहुत जलते हैं क्योंकि मे बी आप औरों से बहुत अलग हो, औरों से बहुत अच्छे से हैंडल करते हो चीज़ों को, पीसफुली हैंडल करते हो। टू ऑफ वॉन्ड्स बहुत समझदार हो आप, लेकिन कभी कभी स्टक हो जाते हो। बहुत नॉलेज है, बहुत, जैसे वो कभी कभी कहते हैं ना कुछ लोगों को देख करके दुनिया देख के बैठे हैं कुछ लोग, तो वैसे में से आप हो सकते हो। आपने दुनिया देखी हुई है, समझदारी है आपके अंदर। आपने दुनिया से ये एक ही चीज़ सीखी है कि पीसफुली जितना चीज़ों को हैंडल करोगे उतना ज़्यादा चीज़ें सिंपल रहेंगी, है ना, उतना ज़्यादा आपके ऊपर लांछन कम लगाया जाएगा। लेकिन आजकल आप देख रहे हो कि ये चीज़ नहीं काम कर रही है और इसी वजह से आजकल आप जैसे आवाज़ उठा रहे हो। टू ऑफ सोर्ट्स के कार्ड से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि जैसे प्रोटेक्टेड हो आप, आपको कुछ नहीं होगा ज़्यादा टेंशन, क्योंकि 2 रिपीट हुआ है एंड 6 रिपीट हुआ है। तो मे बी आप में से कुछ लोगों की अवेकनिंग हो रही है अभी करंट में, जिसकी वजह से अभी आप बेसिकली अवेकन हो रहे हो आप, जिसकी वजह से जैसे एंजल नंबर्स आपको बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। और अभी तो नहीं लोग आपसे जेलस होते हैं, लेकिन हाँ आने वाले टाइम में होंगे बहुत सारे लोग आपसे जेलस। ऑप्शन 3 यहाँ पे कुछ मैसेजेस मैं आपको देना चाहूँगी। बहुत ही सिंपल मैसेज है। पहला मैसेज जो है वो यही है कि देखिए आपको कौन सी चीज़ें सर्व कर रही है, कौन सी नहीं, कौन सी चीज़ें आपके लिए बनी है, कौन सी नहीं। दूसरा जो मैसेज है 8 ऑफ कॉइंस से वो यही है कि देखो आप किस चीज़ में अपना फोर्स लगा रहे हो। कोई ऐसी चीज़ में अपना फोर्स तो नहीं लगा रहे हो जो चीज़ यूजलेस है, जो चीज़ वर्थ इट नहीं है। थर्ड चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है कि क्या आप लोगों से डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो। जो आपको काम करना है वो काम आप कर तो रहे हो, क्योंकि लोग इस काम को बुरा कह रहे हैं, इस वजह से आप डिस्ट्रैक्ट तो नहीं हो रहे हो लोग से, ठीक है। और जो चीज़ आपको देखने की ज़रूरत है वो यही है कि आपके अंदर भले ही कोई कितना भी बुरा कर ले, आपके अंदर वो काइंड नेचर तो है ना कि आप हर किसी को, मतलब हर किसी को तो नहीं, लेकिन हाँ जिससे आप प्यार करते हो उससे आप दिल से प्यार कर सको। एंड आपके जो टैलेंट्स है, जो आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है, उसको आप लोगों के सामने दिखा तो पा रहे हो ना, कितने क्रिएटिव हो आप, है ना। अपने टैलेंट्स बेसिकली लोगों के सामने शो तो कर पा रहे हो। अगर नहीं कर पा रहे हो तो तरीका ढूंढो, ठीक है। आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो बस चीज़ों से। सो यहाँ यही कुछ मैसेजेस ऑप्शन 3 जो एंजल्स आपको देना चाहते थे। बाकी मुझे यहाँ पे जेलिसी नहीं दिखाई दे रही है, और मे भी अगर आपसे कोई जेलिसी रखता भी है तो बहुत ही कामली हैंडल करते हो। तो जो आपका जो एनिमी भी होता है ना, वो भी आपका फ्रेंड बनने लगता है अगर ऐसा कुछ है। सो या जेलिसी नहीं कह सकती मैं इसको, ये जेलिसी नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल एनर्जी है। और इससे ज़्यादा एंजल्स कुछ मैसेजेस नहीं दे रहे ऑप्शन 3 आपके लिए। यही कुछ मैसेजेस थे जो आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। आपकी करंट में अवेकनिंग हो रही है क्योंकि जजमेंट का कार्ड है। सो या आगे कंटिन्यू इस चीज़ को आप करते जाइए, अपनी जर्नी को कंटिन्यू रखिए, जो होना है वो आगे आपको गाइडेंस मिल जाएगी। सो या ऑप्शन 3 यही थे आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी नो कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।